हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। आज हम पढ़ेंगे वीटो पावर के बारे में। वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर को निषेधाधिकार कहते हैं। वीटो पावर को निषेधाधिकार कहते हैं। क्या संविधान में वीटो पावर नाम का कोई वर्ड है? नहीं, संविधान में वीटो पावर नाम से कोई शब्द नहीं है। तो फिर हमने कैसे पता लगा लिया कि ये वीटो पावर है? ये लिखा है आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पारित करने से मना कर सकता है। तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है, तो ये वीटो पावर है। राष्ट्रपति के पास ये वीटो पावर है। वीटो पावर मना करने की शक्ति होती है। किसी भी कार्य को हम मना कर सकते हैं। इसके थ्रू हम किसी कार्य को करवा नहीं सकते, किसी कार्य को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की वीटो पावर होती हैं। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट वीटो, सेकंड इज सस्पेंसिव वीटो, थर्ड इज पॉकेट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है? पूर्ण रूप से मना कर देना। पूर्ण रूप से मना कर देना, जैसे एब्सोल्यूटली मना कर देना, किसी कार्य को सीधे मना कर देना कि नहीं, मैं ये कार्य को नहीं करते। जैसे मान लो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है, कोई विधेयक लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, उसके बाद राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए आता है। राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए क्यों आता है? क्योंकि राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही कोई बिल, कोई विधेयक कानून बनता है, उससे पहले वो कानून नहीं बनता। तो राष्ट्रपति के पास मान लो साइन होने के लिए आता है, तो राष्ट्रपति उसको सीधे ही मना कर देता है, नहीं मैं इसको साइन नहीं करता। तो ये एब्सोल्यूट वीटो होती है। इसका प्रयोग 2 बार हुआ है आज तक, 1954 में और 1991 में। 1954 में जब एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे और पेप्सू विवाद हुआ था, उसके ऊपर इसका प्रयोग हुआ था। तो 1991 में वीपी सिंह की सरकार थी और आर वेंकटरमन उसमें राष्ट्रपति थे। इन्होंने इसका एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग किया था। तो इसका एब्सोल्यूट वीटो का 2 बार प्रयोग हुआ है, 1954 में, 1991 में। अब सस्पेंसिव वीटो क्या होती है? सस्पेंसिव, सस्पेंड करना, जैसे किसी कार्य को, किसी पोस्ट को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो इसका उसे हम जोड़ के याद कर सकते हैं। सस्पेंसिव का वैसे अर्थ है पुनर्विचार के लिए लौटा देना। किसी कार्य को हम कह देते हैं कि एक बार फिर से विचार कर लो, इस कार्य पे मुझे ठीक नहीं लग रहा, तो ये होती है सस्पेंसिव वीटो। इसका प्रयोग आज तक 1 बार हुआ है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के समय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को तो हम सभी जानते हैं, मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। इनके समय झंडा फहराने का अधिकार हमें मिला था और राइट टू इन्फॉर्मेशन इन्हीं के समय आया था। इस समय क्या हुआ था? 2006 में इस वीटो पावर का यूज हुआ था और इस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी। इस समय क्या हुआ था? जया बच्चन का केस था। जया बच्चन को तो आप सभी जानते हो, अमिताभ बच्चन की वाइफ है। तो इस समय क्या विधेयक पारित किया गया? इस समय क्या हुआ था? जया बच्चन जो थी वो एमपी की सीट पर बैठी हुई थी। जैसे कि जानते हो कि एमपी का जो पद होता है वो लाभ का पद नहीं होता। लाभ का पद कौन कौन से लाभ के पद नहीं होते, ये हमें पता होगा। जैसे राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यपाल का और एमपी का, ये जो 4 पद होते हैं ना, ये लाभ के पद नहीं माने जाते। ठीक है, तो ये एमपी की सीट पर बैठी हुई थी और एमपी की सीट पर बैठे बैठे इनको यूपी के फिल्म बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया, जो कि एक लाभ का पद था, यानी कि सरकारी पद था। तो ये विवाद हो गया कि एमपी की सीट पर बैठे बैठे ये लाभ के पद पर कैसे हो सकते हैं।
क्योंकि ये तो रूल होता है ना कि अगर आपको एमपी बनना है या राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, राज्यपाल बनना है, तो आप लाभ के पद पे नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ा विवाद हो गया कि ये कैसे हो सकता है। तो उसमें क्या हुआ, फिर ये इन्होंने क्या किया, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम पे, इन्होंने क्या किया, तुरंत से रातों रात एक फाइल बनाई और लिख दिया उसमें ये पद लाभ के पद नहीं है। और वो फाइल चली गई राष्ट्रपति के पास। एपीजे अब्दुल कलाम ने फाइल को पढ़ा और उन्होंने कह दिया कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसको आप पुनर्विचार कर लो। फिर उन्होंने क्या किया, रातों रात ही पुनर्विचार कर दिया और सेकंड टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि राष्ट्रपति फाइल पर साइन करने के लिए बाध्य थे। तो इस प्रकार से इस वीटो पावर का यूज हुआ था। फिर थर्ड है हमारी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है, पॉकेट वीटो इसमें क्या होता है कि किसी भी विधेयक के बारे में ना करना ना हाँ करना, किसी भी बिल के बारे में ना हाँ करना ना करना, ना पुनर्विचार के लिए लौटाना, चुपचाप उस फाइल को लेके बैठ जाना, ये होता है वीटो, पॉकेट वीटो। इसका प्रयोग एक बार हुआ है 1986 में। उस समय राजीव गांधी की सरकार थी और ज्ञानी जैल सिंह क्या थे, राष्ट्रपति थे। तो इसका प्रयोग कैसे हुआ, एक इन्होंने बिल पारित किया, डाक संबंधी बिल, डाक संबंधी विधेयक एक आया था उस समय। तो इसमें क्या था, इसमें लिखा गया कि कोई भी डाकिया किसी का पत्र पढ़ सकता है खोल के अगर उसे शक हो तो आप जानते हैं ये कैसे हो सकता है कि किसी का लेटर कोई डाकिया कैसे पढ़ सकता है। लेटर में तो कुछ पर्सनल बातें भी हो सकती हैं, कुछ ज़मीन से लेके बातें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये गलत था। तो ये जो फाइल यानी जैल सिंह जी के पास गई तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और उसको फाइल को अपने पास रख लिया। ठीक है, ये होती है पॉकेट वीटो। तो ये राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में छोटा सा टॉपिक था। वीटो पावर का प्रयोग इस 3 टाइप की वीटो होती हैं। एब्सोल्यूट का प्रयोग 2 बार हुआ है और सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग 1 बार हुआ है। और ये जो पॉकेट वीटो है इसका प्रयोग 1986 में 1 बार हुआ है। ठीक है, और जब ये एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग हुआ इस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1954 में और 1991 में आर वेंकटरमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और जब इस वीटो का प्रयोग हुआ, सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग हुआ, तो इस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे। 2006 में इसका प्रयोग हुआ था और पीएम थे मनमोहन सिंह जी। ठीक है, पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ था एक बार 1986 में। इसमें राजीव गांधी की सरकार थी और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे। उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।